जो मोमन अपने ऐबों को खुद देखे और इन पर सज़ा मुकर्रर करे और इनके छोड़ने की कोशिश करे, वही मोमिन कामिल कहलाने का हकदार है। तवज्जो ज़िक्र व फ़िक्र पर फोकियत रखती है, क्योंकि इससे आरफ मंजिल मकसूद पर जल्द पहुँच जाता है। तवक्कुल यह है कि मखलूक से नाउमीदी और अल्लाह ताला पर यकीन रखो। सबसे नफ़ा देने वाला ख़जाना दो चीज़ें हैं। नंबर 1, कामयाबी की सूरत में राजदारी से काम लेना। नंबर 2, मसलसल लगन और अल्लाह से उम्मीद के साथ काम सर अंजाम देना। बादशाहों में अच्छा बादशाह वो है जो इंसाफ पसंद हो, लोगों में अच्छा वो है जो सखी हो और दलेर हो। तुम में से वो शख्स ज़्यादा अक्लमंद और होशियार है जो दुनिया से बेरगबती रखे, शर्म वाला हो और हयादार हो। अल्लाह ताला की नज़र में सब कामों में से अच्छा काम दरगुजर करना और माफ़ करना है। बेशक रास्ता भूलने की परेशानी के वक़्त सफ़र में ठहर जाना खतरों में पड़ने से बेहतर है। ज़्यादा सोने वाला शख्स सब कुछ हार गया, क्योंकि बदकिस्मत है वो शख्स जो रात के पहले पहर जागा और आखिरी शब सो गया और बख्शिश और बरक़ात से महरूम रह गया। घड़ी की टिक टिक कोई मामूली टिक टिक नहीं, ये हमें लम्हा ब लम्हा कब्र की तरफ खींच रही है। 3 चीज़ें जन्नत में जाने की बाइस बनती है। नंबर 1, फजर की नमाज से सूरज निकलने तक खामोश रहना। नंबर 2, असर की नमाज से मगरिब तक खामोश रहना। नंबर 3, इशा की नमाज से सोने तक खामोश रहना। ईमान और अकीदे की दुरुस्तगी चाहते हो तो अल्लाह वालों की सोहबत इख्तियार करो। नफ्स इंसान को हमेशा जिल्लत और रसवाई से दो चार करने के दर पे रहता है। अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा करने से ही नफ्स पाक रह सकता है। जिस किसी ने मुसलमान का ऐब देखा और छुपा लिया, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन इस बंदे के ऐब छुपा लेगा। बुरे लोगों को छोड़कर अच्छे लोगों की तलाश से बेहतर है कि बुरी बातों को भूल जाएं और अच्छी बातों को याद रखें। किसी की दिल आज़ारी करना बदतरीन गुनाह है, इससे हर सूरत बचने की कोशिश करें। अक्लमंद वो है जो मसाइल को पहलू से देखे और नताइज पर गौर करे। घर में गुस्सा होना इसे वीरान करना है और घर में मोहब्बत बांटना इसको जन्नत बनाना है। अवामुल नास में एक बात मशहूर है कि जब मियाँ बीवी 60 साल के हो जाएं तो दोनों को अलहदा रहना चाहिए, ताकि दोनों की सेहत बरकरार रहे और बच्चों पर भी बुरा असर ना पड़े। अवाम में मशहूर इस बात का सबूत कुरान और हदीस में कहीं नहीं है, बल्कि दीन इस्लाम हुक्म देता है कि मर्द और औरत दोनों आपस में प्यार, मोहब्बत, अमन और सुकून से ज़िंदगी गुजारें और बिलखसूस बुढ़ापे में एक दूसरे का सहारा बनकर रहें।